ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 के हैं। अध्याय हमारी 4 है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इस अध्याय के हम बेसिकली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उनको हम कर रहे थे। तो इससे पहले अपनों ने 1 से लेके 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 21, 22, 23 और 24 चार क्वेश्चन हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यदि आपने वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे तो उनके वीडियोस को आप जाके अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में 21वां क्वेश्चन करते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा एक शब्द और लिख लेना। दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। इस स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले अपनों को इनसे समीकरण बनानी है और उसको द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, तो देखो, देखो दो क्रमागत प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्याएं क्या होती है, ध्यान रखना। जीरो ए सॉरी प्राकृत संख्या की शुरुआत होती है 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, आगे आगे तक बढ़ती रहती है। 1 से शुरुआत होती है प्राकृत संख्या की। कहाँ से शुरुआत होती है, 1 से। ठीक है, तो माना पहली प्राकृत संख्या है अपनी x, तो दूसरी क्या हो जाएगी x+1। ध्यान रखना, पहली प्राकृत संख्या यदि x है तो दूसरी क्या हो जाएगी x+1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक एक का अंतर होता है प्राकृत संख्या में, 1 से शुरुआत होती है और एक एक का अंतर होता है। तो पहली हमने मान ली कि माना पहली प्राकृत संख्या कितनी अपनी x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी x+1। अब देखो, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब इसका भी वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग कर दो, दोनों का योग। तो देखो, ये पहली प्राकृत संख्या है, दूसरी है ना। अब इन दोनों के वर्गों का योग, तो x की घात 2 और x+1 की घात 2, और इन दोनों का योग कितना दे रखा है 313 के बराबर दे रखा है। इन दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 313। तो देखो, पहली प्राकृत संख्या ये थी, दूसरी प्राकृत संख्या ये है, इन दोनों का वर्ग कर दिया, वो किसके बराबर 313 के। अब देखो, यहाँ पे x+a का होल स्क्वायर है, इसको अपन खोल देते हैं। तो देखो x² प्लस, इसको देखो, इसको खोलने का तरीका बताता हूँ मैं आपको, तो यहाँ समझना। x+1 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करने के दो तरीके होते हैं अपने पास। ठीक है, एक तो सूत्र वाला तरीका और एक आपस में गुणा करने वाला। देखो यहाँ पे घात कितनी है 2 है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं x+1 और x+1। घात 2 है तो 2 बार लिख सकते हैं। अब इस x से इसको गुणा कर दो, इस x से इसको गुणा करो, तो x को x से गुणा, देखो ऐसे लिख लेते हैं पहले। ठीक है, देखो इस x से इस पूरे को गुणा किया तो ऐसे लिख लिया, प्लस अब इस 1 से इसको गुणा कर दो, तो 1x+1। ठीक है, तो x को x से करेंगे तो x की घात 2 प्लस x को 1 से करेंगे तो x प्लस 1 को x से करेंगे तो x प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। अब देखो x², तो ऐसा कैसे, प्लस x और x कितने हो जाएंगे 2x प्लस 1। तो ये अपना मान आ गया। तो इसकी जगह x+1 का होल स्क्वायर की जगह ये मान रख दूंगा मैं। तो यहाँ लिखूंगा मैं x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 313। अब देखो, x² और x² कितने हो जाएंगे 2x² प्लस 2x, वे 313 इधर लेके आ जाओ, तो प्लस 1 माइनस 313 बराबर 0। ये 313 प्लस के थे, इधर आके आए तो किसके हो गए माइनस के। तो देखो 2x² प्लस 2x, अब 313 में से 1 घटा दो तो 312। अब देखो 1 और 313 बड़ा कौन है 313। अब बड़ी संख्या क्या है, किसका चिन्ह माइनस का, तो यहाँ चिन्ह किसका आएगा माइनस का, बराबर 0। तो देखो इसमें लास्ट में ये बचा अपना, और इसमें बताओ मुझे अधिकतम घात कितनी है, चर पद की अधिकतम घात कितनी है 2 है। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो ऐसे यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आपको पूरा सोल्व करना है उसको। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 है अपना।
द्विघात समीकरण 4x² माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति निकालनी है आपको। ठीक है, मूलों की प्रकृति के बारे में बताना है। तो मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने का सूत्र होता है डी। डी को बोलते अपन डिस्क्रिमिनेट या विविक्तिकर। इसका सूत्र होता है डी बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, इसका मान निकाल लो। b² माइनस 4ac बराबर डी होता है। इसका मान निकाल लो। यदि ये 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5, ये प्लस वाले मान आते हैं, 100 200 जो भी प्लस के मान आते हैं ना, 55 50 प्लस वाले मान आते हैं, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आता है तो मूल कैसे होंगे, बराबर या समान होंगे ना। यदि b² माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आता है, जैसे -25 -30 -20 -5 -7, इसे ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन b² माइनस 4ac का मान निकाल लेते हैं। तो देखो, अब देखो यहाँ पे b आ रहा है, a आ रहा है, c आ रहा है, तो इनके मान कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, अब देखो a क्या होता है, a होता है x² के आगे जो लिखा हुआ मान है, तो x² के आगे क्या लिखा हुआ है 4, तो ये a का मान होता है। b क्या होता है, b होता है x के आगे लिखा हुआ मान, तो 12 नहीं माइनस का चिन्ह भी, तो माइनस के 12। c क्या होता है, जो बिना x वाला, बिना, देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो बिना x, इसमें कोई x नहीं है, तो ये वाला जो मान होता है वो c वाला होता है, तो कितना है 9 नहीं माइनस। ठीक है, अब देखो ये तीनों मान प्राप्त हो गए अपनों को, ए बी सी के मान। अब इसको इस समीकरण में रख देते हैं। तो देखो डी बराबर बी का मान कितना, -12, तो -12 की घात, देखो बी की जगह रखा मैंने, -12 की घात कितनी, 2, तो ये 2, माइनस का चिन्ह 4। ए का मान कितना है 4, तो ये 4। सी का मान कितना है -9, तो ये -9। अब देखो यहाँ समझना, देखो ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं अपन, आपको अगले वाले क्वेश्चन भी अच्छे से दिखाई देंगे, है ना। अब देखो यहाँ समझना, अब यहाँ पे लिखा हुआ है -12 की घात 2, इसका मतलब क्या होता है, -12 को कितनी बार लिखना, अपना को गुणा करना है 2 बार, तो -12 गुणा -12। अब माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, 12 को 12 से गुणा करोगे ना तो 144 आएगा। कितना आएगा, 144। गुणा करके देख लेना, नहीं तो मैं बता देता हूँ। 12 12, देखो 2 को 2 से किया 4, 2 को 1 से किया तो 2, गुणा 1 को 2 से किया तो 2, और 1 को 1 से किया तो 1, और देखो 4 2 2 4 और 1 144। ठीक है, तो यहाँ इसकी जगह क्या लिखा मैंने, 144। ठीक है, अब देखो माइनस और ये माइनस दोनों गुणा होंगे, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो 4 को 4 से किया तो 16, 4 को 4 से किया तो 16, गुणा किया 16, 16 को 9 से गुणा करते हैं, तो देखो 16 गुणा 9, 9 छंग 54 के 4 हासिल के 5, 9 एकम 9, 9 और 5 14, तो 144, ये भी 144 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है और इसके आगे प्लस का चिन्ह, दोनों जुड़ जाएंगे, तो आ जाएगी 2 8 8। अब देखो ये मान के साथ डी का मान कितना आ गया अपना, डी बराबर आ गया अपना 288। अब 288 आ रहा, तो ये क्या आ रहा है, धनात्मक मान आ रहा है, 0 से बड़ा मान आ रहा है। यदि 0 से बड़ा आता है तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूलों की प्रकृति, मूलों की जो प्रकृति है वो होगी अपनी वास्तविक और भिन्न भिन्न, वास्तविक, ठीक है, और भिन्न भिन्न मूल होंगे, भिन्न 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 मूल होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना कि द्विघात समीकरण, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 द्विघात समीकरण ax² bx प्लस c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। तो इस क्वेश्चन में तो अपनों को बस श्रीधराचार्य सूत्र लिखना है, जो मैंने आपको पहली वीडियो में लिखना सिखाया था। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपकी बोर्ड एग्जाम में कि श्रीधराचार्य सूत्र लिख के बताइए। तो देखो श्रीधराचार्य सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² -4ac अपॉन
पूरे के बटे में देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे के बटे में है 2a। ये सूत्र होता है, श्रीधराचार्य का सूत्र होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 23 का भी आंसर हो गया अपना। ठीक है, अब देखो ये ए बी सी क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर के आगे जो मान लिखा होता है वो ए होता है। देखो ये ए है, एक्स स्क्वायर आगे जो एक्स के आगे लिखा होता है वो बी होता है, और जो बिना एक्स वाला वो सी। ठीक है, तो ये श्रीधराचार्य सूत्र है अपना, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 120 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसके अपनों को क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब देखो मूल ज्ञात करने का सूत्र होता है अपना श्रीधराचार्य सूत्र। मूल ज्ञात करने का सूत्र, ज्ञात करने का सूत्र, ये जो होता है ना वो होता है श्रीधराचार्य सूत्र, जिसका जो अभी अपना ऊपर लिखा क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है। ठीक है, ए बी सी क्या होते हैं, तो ए क्या होता है जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा हुआ। तो देखो एक्स स्क्वायर आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या है ए के, ए का मान हो गया। अभी मैंने बताया बी क्या होता है, एक्स के आगे लिखा, एक्स के आगे क्या लिखा हुआ है 8, नहीं चिन्ह के साथ -8, तो बी का मान हो गया -8। सी क्या होता है बिना एक्स वाला, तो क्या है बिना एक्स वाला -180। सूत्र में रख दो, देखो सूत्र में रख रहा हूँ। ठीक है, तो इधर ध्यान दो, ये माइनस का चिन्ह पहले से ही सूत्र का चिन्ह है ना, तो इसको लगाओ ऐसे कैसे माइनस, फिर बी का मान कितना है -8, बी का मान कितना है -8, तो ये -8 प्लस माइनस का चिन्ह प्लस माइनस अंडर द रूट बी की घात 2, बी का मान कितना -8 और इसकी घात कितनी है 2, माइनस का चिन्ह -4, ए का मान कितना है 1, सी का मान कितना है -180 अपॉन 2, ए का मान कितना है 1, है ना। अब देखो ये माइनस और ये माइनस गुणा हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ की प्लस के 8 प्लस माइनस अंडर द रूट। ठीक है, अब देखो 8 की घात -2 का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ समझना, यहाँ समझना है ना, इधर बता देता हूँ मैं आपको। देखो 8 की घात -8 की घात 2, इसका मतलब होता है कि -8 कितनी बार गुणा है 2 बार, -8 गुणा -8। अब ये माइनस माइनस तो गुणा होकर प्लस हो जाएगा, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64, तो -8 की घात 2 का मान कितना आएगा 64, तो यहाँ लिखा मैंने 64। ठीक है, अब देखो 4 को 1 से करेंगे तो 4, और 4 को 180 से करेंगे तो 18 का 12 4 बार बोलो, 18 18 18 जतीत 18 54 18 चौक 72, 720 आएगा। ठीक है, अब देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों गुणा होंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस। अब देखो 4 को 180 से गुणा किया तो कितना आया 720, तो ये 720। एक बार और बता देता हूँ मैं, देखो 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, और 4 को फिर 180 से गुणा कर लो तो 180 गुणा 4, तो 0 8 चौक 32 का 2 हासिल के 3, 4 एकम 4 4 को 3 7 720। अब 7 अपॉन 2 इंटू ए, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। ठीक है, अब देखो 64 में 720 जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं, ये 720 और ये 64, तो ये 4 6 और 2 8 और ये 7 784, तो अपना मान आया 8 प्लस माइनस अंडर द रूट, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 784 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो आगे देखो, अब देखो 784 का मान होता है अपना। ठीक है, यदि आपको नहीं निकालना आता है तो आसान है, और निकालना आता है तो भी अच्छा है। ठीक है, देखो 784 का मान कैसे निकालते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखो यहाँ देखो, इसमें अच्छे से समझना, 784 का मान निकालना बता रहा हूँ। यदि आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी आप अच्छे से निकालते सकते हो ना। देखो सबसे पहले क्या करो,
784 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो देखो करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, तो 2 तिया 6, भाग दे रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ। 2 तिया 6, 7 में से 6 कटा कितना बचा? 1। 1 यहाँ 18 के पास आ गया तो कितना? 1 8 के पास आ गया तो 18। तो 2 का पड़ा 9 बार, 2 9 18 और 2 दूना 4। फिर वापस 2 का, 2 एकम 2, ठीक है। 1 इधर आया तो 19, 2 9 18, 1 इधर आया तो 2 छंग 12। फिर 2 का, 2 9 18, 1 इधर आया 2 8 16। फिर 2 का, 2 चौका 8, 2 9 18। अब देखो इस 49 में किसका जाता है? 7 का। तो 7 7 7 49, 7 एकम 7। देखो ऐसे अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अच्छी तरीके से, देखो मैंने कुछ नहीं किया, 2 का भाग दिया, इसमें ये आया, फिर इसमें 2 का भाग दिया, ये आया, फिर इसमें 2 का भाग दिया, ये आया, इसमें फिर वापस 2 का भाग दिया, 49। अब देखो 49 में ना, न तो 2 का भाग जाता है, न 3 का जाता है, न 5 का जाता है। तो 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 7। 7 का जाता है, तो 7 एकम 7, ठीक है। अब देखो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 2 के जोड़े बना लो। तो ये 2 का जोड़ा, यहाँ से 2 निकल गया 1, यहाँ से 2 निकल गया 1, और यहाँ से 7 7 7 7 2 बार था तो एक 7 निकल गया। अब इन तीनों को गुणा कर लो। अब इन तीनों को गुणा करोगे, जो मान आएगा वही अंडर रूट 784 का मान आएगा। तो 2 गुणा करो, 2 को 2 से किया तो देखो 2 गुणा 7, तो 2 को 2 से किया तो 4, और 4 को 7 से किया तो 7 चौक 28। तो इसका जो मान है देखो 8 प्लस माइनस अंडर रूट 784 का मान कितना है अपना? 28 अपॉन 2। अब देखो एक बार प्लस का चिन्ह, एक बार माइनस का चिन्ह है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? देखो एक इस तरीके से लिखेंगे, 8, एक बार प्लस का चिन्ह लो, 28 बटे 2, और एक बार माइनस 8 माइनस 28 बटे 2, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। 8 में 28 जोड़े तो कितने हो जाएंगे? 36, ठीक है, बटे 2, और 36 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 18। तो इसका आंसर तो आ गया 18। तो एक मान तो आ गया अपना 18। तो इसके मूल ज्ञात करने थे, तो एक मूल तो आ गया 18। अब देखो 28 में 60 घटाओ तो बचेंगे 20। अब देखो 28 और 8 में बड़ा कौन सा है? 28। 28 क्या आएगी? किसका चिन्ह है? माइनस का, तो माइनस के 20 आ जाएंगे बटे 2। 20 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 10, वो भी किसका? माइनस का, तो माइनस का 10। तो यहाँ पे 2 मान प्राप्त हुए अपनों को। देखो द्विघात समीकरण थी, तो इसके कितने मूल आएंगे? 2 आएंगे। कौन कौन से आए अपने? एक तो 18 आया और एक आया अपना -10। ये आंसर है इसका, ठीक है। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे मूल इस तरीके से याद करना आपको। और मैंने तो यहाँ पे जगह की कमी थी, तो मैंने ऐसे ऐसे बॉक्स बना के लिख दिया। आपको नीचे नीचे लिखते जाना है, इसके नीचे ये, फिर इसके नीचे ये लिखना है पूरा, है ना, एज इट इज़, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पूरा आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।